कि 10 दिन पहले आप सुरक्षा वापस कर लेते हो, 10 दिन के बाद वो सुरक्षा दे रहे हो, इसको तो कहेंगे ना थूक के चाटना। उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है। वहाँ की सरकार जो है बहुत ही तानाशाह है। आप समझ सकते हैं कि किसी राज्य के पूर्व मंत्री और अपने कार्यक्रम को लेके आए और उस राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री को इतना डर हो, भय हो कि विपक्ष के लोगों का कार्यक्रम ना हो, विपक्ष के नेता को हाउस अरेस्ट कर ले, तो ये दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है और लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं। अघोषित इमरजेंसी है और ऐसे सरकार को आने वाले समय में उखाड़ फेंका जाएगा। अभी हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत मजबूती से सरकार को आने वाले समय में जवाब देंगे। राजू सिंह को 4 साल 2 महीने का सजा सुनाई गई, आर्म्स एक्ट पर 2 महीने का अतिरिक्त सजा सुनाई गई और 25 लाख का जुर्माना भी किया गया। लेकिन देखिए अभी जो भी सजा हुआ है वो आप लोगों के सामने में है। मैं तो मानता हूँ कि 4 साल का नहीं 14 साल का उसको सजा होना चाहिए। धोखेबाज है, बेईमान है और हत्या उन्होंने किया है और ये सिद्ध हो गया कि उन्होंने हत्या किया है। और उसमें मैं पीड़ित परिवार से भी आग्रह करूंगा कि इसको चुनौती ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दे। तो 4 साल नहीं 14 साल का उसका सजा होना चाहिए। आप बताइए कि हत्या उन्होंने किया सिर्फ 4 साल, आर्म्स एक्ट के तहत उनको दोषी माना गया सिर्फ 2 महीना, तो ये कहाँ का न्याय है? तो उनको फेवर किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे लगता है कि अभी भी न्यायालय पे भरोसा सबको रखना चाहिए। ऊपरी अदालत में उनको चैलेंज करना चाहिए और उनको 4 साल नहीं 14 साल का सजा होना चाहिए। सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी दी गई है पर आ गई। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए बिहार में सरकार के पास कोई काम धंधा नहीं है, उनके पास खजाना खाली है, पैसा नहीं है और बीच बीच में तरह तरह के स्क्रिप्ट के तहत राज्य में बेवजह कुछ मुद्दा को खड़ा कर देते हैं जिसमें लोग आपस में उलझ जाए। असली मुद्दा जो जनता का जो है, युवा का जो है, किसान का है, उससे भटकाने के लिए आप बताइए ना, ये सरकार के पास क्या है सोच है कि 10 दिन पहले आप सुरक्षा वापस कर लेते हो, 10 दिन के बाद वो सुरक्षा दे रहे हो, क्यों थूक के चाट रहे हो? इसको तो कहेंगे ना थूक के चाटना। उनके रिपोर्ट क्या था? अगर सुरक्षा हटाना था तो फिर 10 दिन के बाद दिया क्यों? और एक किसका आप बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी सुरक्षा सिर्फ राज्य के जो है ना मुद्दा को भटकाने के लिए ये सब सारे चीजें करते रहते हैं। कभी बंगला खाली करना, कभी सुरक्षा वापस करना। राज्य में हजारों समस्या है, इस सरकार जो है उस समस्या के ऊपर एड्रेस नहीं कर रहे, उस समस्या को देखना नहीं है। ये कौन बड़ी बात है भाई, सुरक्षा लेना देना, इसकी बहस क्यों हो रहा है? बहस तो ये होना चाहिए कि आपने हमारे माता बहन को आपने वादा किया था कि 10,000 रुपया अभी दे रहे, 2 लाख रुपया और आपको हम देंगे। क्या हुआ? वो 2 लाख रुपया कहाँ है, किसको मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये इस पे हमारी चर्चा होना चाहिए। जब वो बीजेपी सरकार बनाने के लिए आए, उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, इस पे चर्चा होना चाहिए। तो बिहार में जो मुद्दा की आवश्यकता नहीं है, जो चीज की जनता को कोई सरोकार नहीं है, उस चीज को लेके भारतीय जनता पार्टी समय समय पर चीजें करते हैं ताकि लोग है ना भटके रहे, 2 गुटों में बटे रहे और सवाल से जो एक्चुअल समस्या है उस पर जवाब न दिया जाए। सरकार ने बड़ा घोषणा किया 2 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट और रात में राज्य पुलिस मुख्यालय ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होगा बिहार में। कैसे देखते हैं? देखिए, जो उन्होंने सरकार बनाने से पहले जो घोषणा किया, हर माता बहन को 2 लाख रुपया हर किसी को खाता में देना, पहले उस पर काम कीजिए। आपने 1 करोड़ रोजगार देने की बात की, आपने वो कीजिए। आप ये बताइए कि ये सारा चीज इससे पहले नहीं हो रहा था, इसका मतलब यानी कि 20 साल नीतीश कुमार फेलियर रहा। आप अगर ये चीज को आज बता रहे हैं कि हम ये करेंगे तो इसका मतलब नीतीश कुमार फेलियर रहा। आप जो चुनाव में आपने जो वादा किया उस पर आप काम कीजिए ना। अब ये सारे चीजें तो सरकार का नीति है, नियत होना चाहिए कि लोगों को जो क्राइम करे उसको उतना सजा मिलना चाहिए। ये कोई नया बात है क्या? आज बच्चा पैदा हो और कल उसके बारे में नाम की बात करे तो समझ में आता है। आप ऑलरेडी ये बिहार में एनडीए पिछले 21 साल से चल रहा है और उसके बाद आज नींद खुला है फास्ट ट्रैक का या 100 कोर्ट को बनाने का, ये आज नींद खुला इस सरकार को। इसका मतलब इससे पहले जितने भी गुनहगार है वो सब बचे हुए थे। तो देखिए, राज्य का जो एक्चुअल समस्या है उस पर अभी बहस करना है हम लोगों को और आने वाला समय में जनता को जागरूक करके
ये भटकाने वाला जो चीज़ें है, तरह तरह के कैबिनेट पास करेंगे, ये करेंगे, जो पहले किया वो तो काम ही नहीं कर रहे, और नए नए कैबिनेट आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तमाम ऐसी चीज़ें करेंगे, उसका तो ज़मीन पर असर तो कहीं दिखता नहीं है। अगर ज़मीन पर असर दिखता तो बिहार के एक व्यक्ति का आय सिर्फ 60,000 रुपया नहीं होता, पूरे देश में सबसे गरीब राज्य बिहार नहीं होता। सिर्फ 4 जगह ब्रिज बना देने से राज्य का तरक्की नहीं होगा। राज्य के लोगों को अपने राज्य में रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ पे काम मिलना चाहिए, हर तरह की सुरक्षा मुहैया होना चाहिए, तब जाके ये चीज होगा। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले हैं, बाकी की संभावना अब 2 बजे घोषणा होता है। निश्चित तौर पर उनकी पार्टी है और मैदान में उतरना चाह रहे, तो हमारी शुभकामना है कि वो लड़े, महागठबंधन और महागठबंधन आने वाले समय में निर्णय लेंगे क्या करना है, और राष्ट्रीय जनता दल का वो सीट है, आरजेडी उस पर निर्णय लेंगे कि क्या करना है। बाकी ये प्रशांत किशोर का एक राजनीतिक दल है, उनको चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारी शुभकामना है। नीतीश कुमार लगाया गया था, सम्राट सरकार में उसको लाने की तैयारी की जा रही है। जी क्या बोले? सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने 2017-18 में एक टैक्स हटा दिया था स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे के लिए अब टैक्स आ रहा है, एक बाइक के लिए भी टैक्स आ रहा है। बाइक पर भी चढ़ना तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अभी आने वाला समय में आप कपड़ा पहन रहे हैं ना, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। इससे पहले होता था ना, एक महिला को ऊपर का कपड़ा ढकने के लिए टैक्स लगता था, वो ये सरकार आने वाला समय में कहेगा। अभी तो 4 महीना से ही सिर्फ वृद्धा पेंशन रुका हुआ है। आप समझिए, सिर्फ 1100 रुपया वृद्धा पेंशन है, वो राज्य में रुका हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि खजाना का क्या हाल है। आने वाले समय में आप सांस लीजिएगा ना, उस पर भी टैक्स लगेगा, क्योंकि 10,000 रुपया ले लिए हैं पहले से, तो आने वाला समय में आप देखिएगा क्या क्या टैक्स लगेगा ना, वो आपको पता चलेगा।